और हमारे साथ अजीत जी भी हैं, हमारे एक और मेहमान, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कृषि शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि अगर पशुपालन को कामयाब बनाना है तो बहुत ही बारीकी से इसे आगे बढ़ाना होगा। जब मौसम बदलता है और अब जब क्लाइमेट चेंज का एक दौर चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी उस वक्त गर्मी नहीं हो रही है, जब बहुत ठंड पड़ती थी उस वक्त उतनी ठंड नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ हो गई हैं। तो क्या लगता है कि हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें भी इस बदलते हुए मिजाज को देखते हुए थोड़ी चतुराई बरतनी होगी, थोड़ा उन्हें अपना खुद एक जो इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना होगा? जैसा कि आपने बताया कि पशुओं में गर्मी के जो प्रकोप है उसमें कुप्रभाव पड़ जाते हैं। अब आप बात इसकी करते हैं कि क्योंकि मनुष्यों में भी कुछ तापमान के बाद उनको असहन करने की एक प्रकार से लिमिट होती है। इसी प्रकार पशुओं में अगर हम बहुत ज़्यादा उनको तापमान में रखेंगे तो उनके उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, साथ में उनकी जो रोग रोधक क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, और साथ में हम ये पाएंगे कि कई बार ऐसी अनेकों बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इससे अपना पशुपालन एक प्रकार से लाभप्रद होने की बजाय ये हानिप्रद हो सकता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि बात आपने कहा, क्योंकि आज के समय में पशुपालन एक आजीविका बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत बनता जा रहा है, क्योंकि अपने देश में इस वक्त जो जोत लायक भूमि है उसकी एक प्रकार से कमी होती जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाके ज़्यादा उसमें एक प्रकार बनते जा रहे हैं। ऐसे में अपने को पशुओं के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे गाय या भैंस का पालन हो, उनके ऊपर विशेष ध्यान दें। और उनका ऐसे मौसम में जब ये बदल रहा है, जब उनको लगता है कि अभी अपने को इनके संबंध में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ताकि उनके द्वारा जो तापमान उनको सहन करने की ताकत है वो एक प्रकार से बढ़ाई जा सके, और उनको ऐसे ऐसे साधन अपना सके अपने किसान भाई, ताकि उनका जो गर्मी का प्रकोप है उसको कम से कम किया जा सके। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हमें ऐसे साधन जुटाने में ज़्यादा पैसे भी खर्च न आए, वो सस्ते भी हों, टिकाऊ भी हों, और साथ में ऐसे साधन जो अपने पशुओं को जो विकट गर्मी का प्रकोप होने जा रहा है उनसे बचा सकें। इसमें हमें विशेष बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें खान पान हो, उसमें टीकाकरण हो, उसमें अन्य सावधानियां हो, और साथ में उनके शेड जो बनाए जाते हैं, रहने के जो घर बनाए जाते हैं उनके संबंध में हो, या नवजात जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं उनको, उनके भी रख रखाव की विशेष सावधानियां हैं, वो सब अपनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है।